हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप लोगों ने बोला कि यस, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वन लाइनर पीडीएफ चाहिए और वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब क्वेश्चन आंसर तो आप करेंगे ही, साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको 2 से 3 क्वेश्चंस और पता चलेगा। कहने के लिए आज हम केवल 50 क्वेश्चंस यहाँ पर नंबर वाइज दिखेगा, बट ये क्वेश्चंस 50 नहीं है, 100 है, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने एडिशनल पॉइंट भी जोड़ा है। मान लो ये क्वेश्चन पूछता है दादा भाई नौरोजी, बट ये जो एडिशनल पॉइंट है इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछा है। पूरा पीडीएफ मैंने तैयार किया है, पूरा हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस, बस नंबर में मत जाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 100 से ज्यादा होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पुट ऑन किया हुआ है, आप वहां से जरूर टेलीग्राम पे ज्वाइन होके ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ाई करो, क्योंकि नोट्स बनाने का समय नहीं है आपके पास। तो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूं, तो प्लीज आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। और इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन आप सभी का होगा, बट बस आप इन सभी चीजों को रिवीजन करते जाना, ठीक है। क्लास देखो, उसके बाद से टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड करो और उस पीडीएफ से 2 से 3 बार पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा और अच्छे से तैयारी होगी। साथ में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स तैयार किया है। अगर आज आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। इसे एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, अगर आप सोचेंगे कुछ नहीं, बस ये होता है कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आगे मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी आप सभी के लिए। तो ये पूरा कंटेंट आपको मैं यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस और साथ में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है। आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका पीआरटी मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में आएगा, और ये हर एक लेवल के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने बार बार पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन था, उसने गठन किया। क्यों किया था गठन? राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में। तो कौन है वो? तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये नाम कई बार पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन किया करके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब इसका रीजन क्या है वो सुनो। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था। और इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के जो हकदार थे, क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी। वास्तव में संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके गठन करके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है हमारे दादा भाई नौरोजी। और इनसे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए नोट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, देखिए कलकत्ता अधिवेशन की बात हो रही है, और ये एक ऐसे हैं जो कई बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए हैं। तो आयोजित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ये आंसर आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, और ये कई बार पूछता है कि हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो है दादा भाई नौरोजी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और मैंने आपको बोला ना ये कई बार बन चुके हैं। ये 3 बार, यानी 1886 में कलकत्ता के बनते हैं अध्यक्ष, 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और 1906 में फिर से कलकत्ता सत्र के अध्यक्ष बने। तो कई बार पूछता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बन चुके हैं, तो 3 बार। और ये तीनों नाम आपको याद रखना है। 86 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर, और 1906 में दोबारा से। और जब ये 1906 में अधिवेशन मतलब अध्यक्ष बनते हैं, तो इन्हीं के अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा इनके द्वारा फहराया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट पूछे गए हैं। और भी कुछ पॉइंट है। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, और उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये सारे पॉइंट आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से लिखे गए हैं, जो कि कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया हमारे दादा भाई नौरोजी। कहने के लिए तो बस एक क्वेश्चन है, बट इसके अंदर देखिए आप हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, बीपीएससी ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1918 में मोनफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब ये क्या है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन? देखिए क्या होता है ना कि जो 1918 में जब ये मोनफोर्ड सुधार होता है, उसके बाद से इसने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में एक विद्वता पैदा कर दी। उसके बाद से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर ये गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। तो इस तरीके से इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन हुआ। तो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा होगा, तो इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और आप जानते हैं कि ये है हमारे लाला लाजपत राय, और पंजाब नेशनल बैंक में सबसे पहला अकाउंट इन्होंने ही खुलवाया था। आपको पता है ये इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे कि लिखा है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सेफ्टी वॉल्व जिसे बोलते हैं, सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका प्रयोग किया था लाला लाजपत राय जी ने। अब ये क्या है सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो सेफ्टी वॉल्व है, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिससे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो इन्होंने इस थ्योरी का इस्तेमाल किया और इन्होंने ही बोला कि ये जो है लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। और ये लाइन भी पूछता है कि ये किसने कहा था कि यह लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है, तो वो कहा था लाला लाजपत राय ने। यहां से क्वेश्चन तैयार। लाला लाजपत राय आपको पता ही है गरम दल के नेता थे, चरमपंथी थे और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला भी किया गया था। तो याद रखना, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था लाला लाजपत राय जी ने, और इनके बारे में ये जो पॉइंट्स है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जहां पर मुझे लगा कि यस एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में नोट किया हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हर दिन ऐसी क्लास चाहते हैं। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बस इसमें याद रखना कि रामगढ़ में जो 53वां अधिवेशन हुआ था, क्योंकि यही बस इनसे पूछता है क्वेश्चन कि 53वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? और आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। TRE 1, TRE 2, BPSC हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चंस को जरूर रखता है, तो इसलिए आप इसको रट ही लेना, क्योंकि पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को, ये पूरा डेट ही याद रख लेना, को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो मैंने तीसरा लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछता है कि किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, तो वो है हमारा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी और एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था उस समय, तो वो था 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलिए, ये देखिए, और ये हमारी एनी बेसेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है एनी बेसेंट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। बट अगर प्रथम के साथ अगर ये जोड़ दिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर ये इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा और वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो इसमें बेसिक चीजें आपको पूछी जाएंगी आपसे, तो इसलिए याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, अगर बस प्रथम महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट, और अगर भारतीय लग गया तो सरोजनी नायडू। अब एनी बेसेंट से भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यहां पर देखिए।
चिंता मत करना, ये सारी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप बस वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। ये देखिए, ये है हमारी एनी बेसेंट, और इनसे रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने किस सन में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, तो वो है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ये पॉइंट याद रख लेना। ये कहाँ की थी, तो यह आयरिश मूल की थी, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। और उन कुछ विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट जी एक समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षकार थी। बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं पर बस गई। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया है, एनी बेसेंट जी ने 1916 में। तो प्लीज ये वाला भी जितना भी मैंने हाईलाइट किया है इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन तो बस एक था कि हमारी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, बट इसके अलावा जो जो इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने यहां पर ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब भाई जवाहरलाल नेहरू जी आए हैं तो इनसे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद से 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कब जो है पूर्ण स्वराज मतलब जिसे पूर्ण स्वतंत्रता बोलते हैं, इसका प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो था 19 दिसंबर 1929। 26 जनवरी को अभी मैंने आपको बताया था ना कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। अगला पॉइंट देखो, 1929 में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने एक अस्पष्ट घोषणा की जिसको इरविन घोषणा कहा जाता है कि भारत को भविष्य में प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता है कि नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। पहले विभाजन होते हैं, फिर एक होते हैं, फिर से विभाजन हो जाता है। और यहां पर उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि नरम पंक्तियों द्वारा उपयोग में लाई गई, नरम दल वाले क्या थे, मतलब वो चाहते थे कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, बट वहीं पे गरम दल को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मतलब प्रार्थना याचिका, इनको वो बोलते थे ना कि ये तो तुम लोग भीख मांग रहे हो। तो इसी द्वारा जो नरम दल के लोग थे वो प्रार्थना रिक्वेस्ट करते थे, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया। तो भाई नरम दल तो रिक्वेस्ट करके वो नहीं चाहते थे लड़ाई करना, और गरम दल ने उसको क्या नाम दिया, उसको बोला कि भिक्षावृत्ति की राजनीति है, कि तुम लोग तो भीख मांगने वाली राजनीति कर रहे हो। तो ये पॉइंट याद रखना है। गरम दल में कौन थे आपको पता ही है, लाल बाल पाल जिसे हम बोलते हैं, अरविंद घोष, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल और विपिन चंद्र पाल जी हो गए, हमारे लाला लाजपत राय जी हो गए, ये सब जो है गरम दल के नेता थे, ठीक है। जबकि नरमपन सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित ही रखना चाहते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन। इससे जो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो वही बेसिकली यही पूछा जाता है कि गरम दल के कौन से नेता थे और नरम दल के। तो जब आपको गरम दल के नेता पता ही चल गया, इसके अलावा जो भी ऑप्शंस में रहेगा वो सब नरम दल के होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को भी याद रखना। और यहां पर भी मैंने और भी पॉइंट ऐड ऑन किया हुआ है। यहां पर देखिए, आखिर में इसकी शुरुआत कैसे होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, नरम दल की जो शुरुआत है, भारत की आजादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो खेमों में मतलब दो अलग अलग के बट गए थे, जिसमें से जो एक उसके समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे के थे मोतीलाल नेहरू। इनमें सरकार बनाने को लेकर काफी मतभेद था। मोतीलाल नेहरू जी चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, जबकि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे वो कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत की जनता को धोखा देना होगा। इसी मतभेद के कारण जो मतलब जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने गरम दल बना दिया। तो अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आखिर में नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वजह से हुआ, तो ये भी आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। और यकीन नहीं मानेंगे आप, ये सुपर टेट, सी टेट के क्वेश्चंस में, बीपीएससी के क्वेश्चंस में, इवन जहां भी जीएस पूछा गया है हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे जो थे वो थे, दूसरे वाले भी थे मुस्लिम अध्यक्ष, उनका नाम आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी लास्ट में। तो यहां पर देखिए बदरुद्दीन तैयब जी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट कमेंट का नाम बता देती हूं, सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, ये हमारे थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम वाला याद कर लेना, और ये रहीमतुल्ला सयानी, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे। मुस्लिम में तो ये पहले थे, बट ऑलरेडी हमारे जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं 1885 में, फिर 86 में बनते हैं हमारे नौरोजी जी, और 87 में बन जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस तरीके से तीसरे अध्यक्ष होते हैं। उसके आपको पता है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहाँ के सारे पॉइंट्स जो मैं नोट की हूं वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 85 में बनते हैं बनर्जी जी और नौरोजी बनते हैं 86 में। ठीक है, ये दूसरे अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। वे कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला विदेशी कौन था जो अध्यक्ष बना? तो वो था 1888 में जॉर्ज यूले। यहां पर आप देखिएगा हाईलाइट किया हुआ मैंने, जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। और अगर महिलाओं की बात किया जाए कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब महिला कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय नहीं, केवल महिला, इस बात का ध्यान रखना है। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरिश मूल की निवासी थी। और अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्षता संभालती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में, हर एक क्वेश्चन पेपर से ढूंढ कर, तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आए। अब देखो सूरत विभाजन हो जाता है 1907 में। ठीक है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ भी देता है कि सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। उसके बाद से राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका कंट्रोल हो गया था? तो नरमपंथी का हो गया था। इन लोगों ने गरम दल वालों को बर्खास्त कर दिया था, निकाल दिया था। देखो अब ये जो सूरत विभाजन होता है, इसमें नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने संभाली थी? क्वेश्चन तो पूछेगा ना, रास बिहारी घोष। ये जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में सूरत में दो समूह यानी नरमपंथी और चरमपंथियों में विभाजित हो गई। क्वेश्चन पूछता है कि कब नरम दल और जो है गरम दल दोनों अलग हो गए थे, किस अधिवेशन में? तो 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता संभाली थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, अब 1907 के अधिवेशन में जो गरम दल वाले थे उनका दो मुख्य उद्देश्य था। पहला था कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों मांगों को नरमपंथियों ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तुम्हें अध्यक्ष नहीं बनाने वाले हैं। उसके बाद से लाला लाजपत राय जी के बजाय नरमपंथियों ने क्या किया? 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी घोष के विचार का समर्थन किया। तो आप समझ सकते हो कि रास बिहारी घोष ऐसे ही नहीं बने थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि लाला लाजपत राय को बनाओ, बट नरम दल लोगों ने बोला कि हम नहीं बनाएंगे, हम तो इनको बनाएंगे, तो बना दिया रास बिहारी घोष को। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में दोनों विभाजन हो गया था और नरमपंथियों ने बेसिकली उनको बर्खास्ती कर दिया, गरम दल वालों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य जो है सहायता प्रदान की थी? और ये है बिहार में जो एक जिला है दरभंगा, वहां के राजा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि बिहार का पेपर होने वाला है, तो बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं कराऊंगी। तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा पार्ट 1 है क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि हम कल कंप्लीट कर लेंगे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो आजादी के समय 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तो उस समय आखिर में अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो थे जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी जी के से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, ये 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी आपको याद रखना है।
हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1885 में। और ये बॉम्बे जगह याद रखना, क्योंकि पहले तो होना था पुणे में, बट पुणे में प्लेग जो है फैल चुका था, इस वजह से ये जगह चेंज करके बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। अभी आगे मैं पूरा पॉइंट बताऊंगी, बट यहाँ पे ध्यान रखना। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कई बार पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय पहला अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और एनी बेसेंट जी हमारी पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये सारा पॉइंट याद रखना जो भी यहां पर मैंने नोट कराया है। तो आप यहां पर अगर काउंट करें तो यहां पे कुल मिलाकर जो है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस तो मैंने अलग से आपको एक क्वेश्चन में कराया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कराऊंगी आगे भी। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस। ये क्वेश्चन बार बार नोट किया गया है क्योंकि कई बार पूछा है। अभी हमने पढ़ा था ना 26 जनवरी 1930 को रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस वालों ने कि देखो भाई इस दिन हमको अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। इसीलिए आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, आपको पता ही है, लाहौर के अधिवेशन में पारित किया। उसके बाद से हम लोगों ने 1929 में पारित हुआ और हम लोगों ने 30 में क्या कर लिया? अपना स्वतंत्रता दिवस घोषणा कर दी कि भाई रिक्वेस्ट कर दिया कि चलो इस दिन मनाते हैं। हो गया दूसरा पॉइंट। फिर 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने, याद रखिएगा इसके पहले की बात है ये, 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तिरंगा झंडा कब फहराया था नेहरू जी ने? तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर। और पूर्ण स्वराज या पूरा स्वराज की मांग की थी। स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 था। इन्होंने मांग किया था पूर्ण स्वराज का 31 दिसंबर 1929 को, और नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? तो वो था महाराष्ट्र का वर्धा। नाम याद रखना। अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। ये पूछता है कि करो मरो का जो आह्वान था वो किसने किया? गांधी जी ने। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये लाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस चीज को याद रखना। अब ये लखनऊ अधिवेशन, जो लखनऊ समझौता था, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसको अलग से नोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं। लखनऊ समझौता, जिसे हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं, 1916 के अधिवेशन को लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी ने की। कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए और इस प्रकार प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। समझ गए कि क्यों 1916 में। उसके बाद से कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी लखनऊ समझौता की। तो ये तो पॉइंट आपको पूरा याद करना है, हर जगह से हर बार पूछा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था ना हमारा कि अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था कामागाटा मारू घटना, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि जो कामागाटा मारू नामक ये घटना क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो कामागाटा मारू है ना, ये एक जहाज था जो भारतीय प्रवासियों से भरा था, कनाडा से वापस लाया गया था। जैसे ही जहाज भारत लौटा, उसके कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1914 में
जो हमारा कामागाटा मारू घटना है, इसके बाद इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। गदर पार्टी का जो मूल नाम था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। गदर पार्टी के संस्थापक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भाकना, और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। और 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो ये जो गदर पार्टी था इसका मुख्यालय कहां पर, 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में। हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझा या हासिल नहीं किया जा सकता था। तो ये है पूरी कहानी कि आखिर में कैसे कामागाटा मारू घटना स्टार्ट हुई। वही जहाज था, फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने मार दिया, जेल में भेज दिया, वहां से स्टार्ट होती है। और प्लीज ये वाला और ये पॉइंट जरूर याद करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन अभी मैंने आपको बताया होना था पुणे में, बट हो गया मुंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ऑलरेडी मैंने बताया है कि पहला अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, 1885 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई, और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं, जो कि एक भारतीय बैरिस्टर थे। ठीक है, चलिए अब वही है जो दोबारा हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम ने की। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है तो इस चीज को आप याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1885 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे दादा भाई नौरोजी। अब ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड इनकी एक फेमस किताब है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बनते हैं। उन्हें इंडियन ग्लेडस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता था। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इनको चुना गया था। इनकी एक फेमस किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक बाय दादा भाई नौरोजी। मतलब इन्होंने ही लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन। इंग्लिश का याद रखना, कई बार पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। कब किया था, तो 8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई। इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो ये डेट आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और गांधी जी के एक नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसे वर्धा प्रस्ताव और नेतृत्व विहीन विद्रोह कहा जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था करो या मरो, जो कि अभी हमने पढ़ा था। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। तो ये पूरी कहानी है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो बेसिकली याद रखना है डेट और किसने किया, महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर, आपको पता है कि ये न्यायविद थे, राजनेता थे, समाज सुधारक और दलित वर्गों के नेता थे। और भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो कौन थे जो कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए और 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता, पूना पैक्ट पर साइन किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। और आपको पता है कि संविधान का जो ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष भी थे भीमराव अंबेडकर।
अब जवाहरलाल नेहरू जी से भी क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे और 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पंचशील के सिद्धांत के लेखक थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचशील के लेखक कौन थे? नेहरू जी थे। नीति गुट निरपेक्षता में भी ये विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 85 में, और 86 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और 87 में किसने किया बताओ? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने, जो कि पहला विदेशी था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो दूसरे के थे नौरोजी, और 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही है कि ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। जो जेबी कृपलानी थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं वो है नेहरू जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखो, संस्थापक हो जाता है A.O. ह्यूम, जो है कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद से इसका पहला अधिवेशन होता है। अब पहला अधिवेशन है तो इंपॉर्टेंट तो है ही कि कितने लोग शामिल थे भाई, तो वो थे 72, नंबर याद रखना। तो पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने जो है इसमें शामिल होते हैं। और आपको पता ही है कि A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस का गठन किया गया था। और कांग्रेस की पहली बैठक भी आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और यहां पर लिखा भी हुआ है कि बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पर इसके पहले होना कहां था? पुणे में होना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुणे में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर प्लेग, हैजा फैल चुका था, इस वजह से। ठीक है, चलिए वही सारी चीजें हैं मैंने जो आपको बताया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं और 72 लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है हमारी सरोजिनी नायडू जी। फोटो देख के आप समझ गए होंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी जो कि अध्यक्ष बनती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता ये संभालती हैं और ये थी सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। गांधी जी के साथ जो नमक आंदोलन था, नमक सत्याग्रह, उसमें भी ये शामिल थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं और ये इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं। भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी ये भी बात याद रखना। और ये संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। ठीक है, उसके बाद से एनी बेसेंट के बाद से आपको पता है कि पहले तो एनी बेसेंट जी बनती हैं, उसके बाद से बनती हैं सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं और पहली कौन है? पहली है एनी बेसेंट। ठीक है, और ये कब बनती हैं? तो सरोजिनी नायडू जी 1925 में, यहाँ पे देखिए हाईलाइट मैंने किया है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये है सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, अब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि इन्होंने केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है और वो है, बताओ, अभी इसमें हम पढ़ेंगे बट मैं चाहती हूं कि आप उस नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला केवल एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। इन्होंने केवल एक बार ही अध्यक्षता की है, इसलिए फेमस है। ठीक है क्वेश्चन। और आपको पता है कि एनी बेसेंट जी 1917 में कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनती हैं और ऐसा बनने वाली पहली महिला थी। उसके बाद से हमारी सरोजिनी नायडू जी आ जाती हैं जो कि कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता संभालती हैं और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद से 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जी ने संभालते हैं और इस अधिवेशन के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए। गुवाहाटी असम ने वर्ष 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की और जिसकी, मतलब जो गुवाहाटी में
अधिवेशन होता है ना 1926 में, उसकी अध्यक्षता किसने की? एस श्रीनिवास अयंगर जी ने किया। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और 1931 में जो कराची का अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतनी बार पूछा गया ना कि कराची का अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे, याद रखना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है बट उसके साथ सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो थे लाला लाजपत राय। और क्वेश्चन पूछता है कि किसकी लाठी से जो है खाने से मृत्यु हो गई थी, लाठी मारने की वजह से? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय जी, जिसका बदला भी बाद में लिया गया था भगत सिंह और भी लोगों के द्वारा। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय जी के साथ हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में स्थापित ये जो हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसका गठन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का जो प्रश्न है वो प्रस्तुत किया था? और वो थे हमारे राजकुमार शुक्ला। इन्होंने मजबूर कर दिया गांधी जी को चंपारण आने के लिए, बार बार उनको पत्र लिखकर भेजते रहे और एट द एंड गांधी जी को आना ही पड़ा चंपारण। ठीक है, तो वो थे हमारे राजकुमार शुक्ल जी। शुक्ल लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। 26 से 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द को बताया, गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। शुक्ल जी के बार बार आग्रह करने के बाद गांधी जी चंपारण आने का भरोसा दिला ही दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहां पर देखिए 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है RN मुधोलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है 27वां सम्मेलन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? तो जो 27वां अधिवेशन था वो बांकीपुर बिहार में हुआ। बिहार में हुआ है इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 27वां सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये 2 बार अध्यक्ष बनते हैं और एक बार ये खुद छोड़ देते हैं, उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद जी आ जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं जो भी पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं 1938 में। इन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य के सचिव थे। अगला पॉइंट देखो, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। तो हरिपुरा नाम याद रखना है। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में ये 2 बार अध्यक्ष चुनते हैं, एक 1938 में, एक 1929 में। 38 वाला हुआ था हरिपुरा और 29 नहीं 39 लिखा हुआ है, 1939 वाला हुआ था त्रिपुरी। लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद हो गया था, इसलिए जो 1939 में जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये बने। गांधी जी किसको चाहते थे? तो वो चाहते थे पट्टाभी सीता रमैया को। उसके बाद भी वो नहीं बन पाते हैं, एट द एंड राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं और उन्होंने भारतीय अनंतिम सरकार की स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में भी संबोधित किए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा कब की थी? बताओ। तो वो किया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ठीक है,
तो फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, 1931। अब जवाहरलाल नेहरू जी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं 19 दिसंबर 1929 को, और जिसको हम पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव भी इसी में पारित किया गया था, आपको पता है। फिर हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यह अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। देखो, मुझे पता है कि ये वाली लाइन मैंने आपको पहले बताई है, बट फिर भी व्योमेश चंद्र बनर्जी जितनी बार पूछेगा उससे रिलेटेड मैं पॉइंट्स आपको इसलिए बताऊंगी ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो हमको वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि रिवीजन के समय काफ़ी हेल्प हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य किसने? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। तो गठन किसने किया था? ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आपको पता है 1885 को होती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं, और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? तो 72, जिसमें से 39 तो वकील थे। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि लोग 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था पहले अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जो है वो गाया गया था? बताइए। तो वो था हमारा 1911 कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछता है, सिंपली पूछेगा कि राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ठीक है। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अभी मैंने आपको बताया कि 1938 में कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। बट इस वाले में से वो खुद ही चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे पट्टाभी सीताराम रमैया को बनाना, और एट द एंड ना तो वो बनते हैं, मतलब रमैया जी बन ही नहीं पाते हैं, फिर बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये पूरी कहानी है, और ये कहानी पूछी जाती है एग्जाम में, जब आपके ऑप्शंस रहेंगे ना बोथ, उस वाले में पूछा जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि 1938 में अध्यक्ष बनते हैं, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और ये जब मतभेद होने लगता है तो इन लोगों सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष पद के लिए किसका समर्थन किया था? रमैया जी का किया था। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस काफी नाराज हो जाते हैं कि मतलब मैं चुना हूं, और उसके बावजूद भी इतने मतभेद हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, इस्तीफा देते हैं। फिर बाद में बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपिता के रूप में भी संबोधित किए हैं सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी को। ठीक है, चलो अब यहां पर कुछ अधिवेशन और अध्यक्ष हैं जो कि कई बार पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। बॉम्बे अधिवेशन पहला था 1885 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन बनते हैं रहीमतुल्ला सयानी। लखनऊ अधिवेशन 1899 में रोमेश चंद्र दत्त। बनारस का जो अधिवेशन होता है 1905 में, उसके अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में अधिवेशन होता है कलकत्ता का, दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और सूरत का अधिवेशन होता है 1907, जिसमें नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष, क्योंकि बोला जाता है कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी को बनाइए, बट नरम दल वालों ने बोला नहीं, हम तुम लोगों को यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद से 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, और अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्ष बनते हैं। कलकत्ता अधिवेशन जो कि विशेष सत्र का था, उसमें अध्यक्ष 1920 में लाला लाजपत राय बनते हैं। 1927 का मद्रास का जो अधिवेशन था, डॉक्टर M.A. अंसारी बनते हैं। बॉम्बे अधिवेशन 1934 राजेंद्र प्रसाद। और अभी मैंने आपको बताया कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद से अध्यक्ष बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये पूरा अधिवेशन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 85 में कौन अधिवेशन थे? 85 में जो है अधिवेशन कहां पर हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने संभाली? ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले किस अधिवेशन की अध्यक्षता संभालते हैं? तो 1905 कहां पर हुआ? बनारस में। तो घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सेम इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, इसलिए मैंने नोट किया। तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बने, गांधी जी तो चाहते थे ना कि रमैया बने। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया? अभी मैंने आपको बताया था ना, स्वतंत्रता दिवस। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्य से थे? तो जो लाला लाजपत राय थे पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल 1888 में। ठीक है, और 87 में तो बदरुद्दीन तैयब जी। उन्नीस 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रासबिहारी घोष। ठीक है, सॉरी ये 60 नहीं है, 1907 है, इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी। यहां पर 1960 नहीं होगा, 1907। 60 वाला कहां से आ गया? 1907 आपको पता ही है, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, सूरत अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष बनते हैं रासबिहारी घोष। तो यहां पे प्लीज करेक्ट कर लेना, वैसे तो आप खुद समझ जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी ये पॉइंट नोट किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। बहुत खुशी का माहौल था, तो डफली बजा दिए हम सभी ने। डफली बजाने से कौन आ गया? डफरीन। तो यही था संस्थापक के समय, स्थापना के समय वायसराय। अगला क्वेश्चन, और प्लीज अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। डेली 5 बजे होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन एक ही बार शामिल हुए थे, ये इसीलिए पूछा जाता है, और वो था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में जो है ना अधिवेशन होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर, वो गांव का नाम क्या था? तो वो था फैजपुर। और इसके अध्यक्ष कौन थे इसके? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1937 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको याद रखना। उस नेता का नाम बताओ जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। वो कौन था? वो था M.R. जयकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चंस बस यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। बट अगर आप देखें तो पॉइंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नोट कराए हैं। 1960 हो गया, इसको मैं चेंज कर दूंगी। यहाँ पर देखिए 1907 होगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको चेंज मिलेगा, ये पीडीएफ बनाते समय कई बार हो जाता है ऐसे। तो 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, तो वो सत्र कौन सा था? 1907। और कहां पर हुआ था? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। ठीक है, तो ये है हमारा। और क्यों हुआ था? क्योंकि पहले तो ये चाहते थे कि इनको, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि बाल गंगाधर तिलक जी को बनाना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाता है। उसके बाद से नरमपंथी खुद इनको निकाल देते हैं कि तुम लोग जाओ, बस तुम लोग लड़ाई करते हो। और ये नरमपंथी लोग जो हैं प्रार्थना करके, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको ये लोग बोलते हैं गरम दल वाले, कि ये भीख मांगने की प्रवृत्ति है। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। एट द एंड विभाजन होता है और उसके बाद से सूरत अधिवेशन, फिर बाद में कौन बन जाते हैं? रासबिहारी घोष। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है। और ये पीडीएफ मैंने बहुत ही कम से कम हर एक बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद से पीडीएफ को तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी से वहां से ऐड ऑन किए हुए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में भी आए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको पता चले। तो कहने के लिए 50 है, अगर आप काउंट करेंगे तो 100 से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंट्स मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल फिर से हम इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1 से लेकर 12 तक सब में पूछा जाएगा। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।